देखिए, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, उसमें ज्योमेट्री के अंदर हमने ट्रायंगल पढ़ा है। ट्रायंगल का बहुत छोटा सा पार्ट बेसिक का एक बचा हुआ है, उसे क्लियर करते हैं। उसमें भी इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़नी है हमें। मैं बात कर रहा था एल्टीट्यूड, हाइट और परपेंडिकुलर होते क्या हैं। देखिए, एल्टीट्यूड, हाइट और परपेंडिकुलर की बात कर रहा था। हाइट होती क्या है किसी भी ट्रायंगल की, जानते हो? नहीं बात तो 90 डिग्री पर जो मिलती है आगे, यही एल्टीट्यूड कहलाती है, यही हाइट कहलाती है और यही परपेंडिकुलर कहलाता है। आई बात समझ? यदि मैं बात करने लगूं हाइट एक्चुअल में क्या होती है, भाई मैंने प्रीवियस 2 क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ही तो हाइट कहलाती है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका नाम रख देते हैं PQR। ये बना कहाँ है? दो पैरेलल लाइंस मान लीजिए ST, ये दो पैरेलल लाइन ST और QR के बीच ही तो बना है। ST इज पैरेलल टू QR, इन्हीं के बीच में तो ट्रायंगल बना है। कौन? PQR। ST और QR के बीच बना है ट्रायंगल PQR। तो इन्हीं के बीच की डिस्टेंस कौन कहलाती है? हाइट कहलाती है। आई बात समझ? परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसी को हाइट बोलते हैं, इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं। आई बात समझ? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मीडियन। देखिए, मीडियन होती क्या है। अच्छा, एक डाउट हमारे मन में होता है कि क्या सारे परपेंडिकुलर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? भाई ऐसा कतई भी जरूरी नहीं है। का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसके बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जबकि और किसी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। तो परपेंडिकुलर का काम क्या है? केवल 90 डिग्री पर आकर मिलना। आई बात समझ? परपेंडिकुलर का काम क्या है? केवल और केवल 90 डिग्री पर आकर मिलना। समझे? मीडियन क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का? भाई किसी भी ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से खींची गई ऐसी लाइन जो उसके बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। I am saying a line drawn from the any vertex of a triangle to a base, to any base, who divides the base in equal parts, okay, is median। देखो, मान लीजिए इसका नाम भी ABC मानो, ABC है, तो इसका ED मान लो। AD एक बेस होगा, AD एक मीडियन होगा। कब? जब इसे बराबर बराबर पार्ट में काटने लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ लिखूंगा मैं AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन। समझे बात? देखिए, मीडियन और एल्टीट्यूड में अंतर पता चल गया। एल्टीट्यूड क्या होता है? भी किसी भी ट्रायंगल का जो 90 डिग्री पर आके मिले। मेरा मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हाइट कहलाती है। तो 90 डिग्री पर आके मिल रहा है, मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर है। या ट्रायंगल का हाइट बोल सकता हूँ या उसे एल्टीट्यूड बोल सकता हूँ। जब मीडियन की बात करने लग रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से खींची गई ऐसी लाइन जो उसके बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, क्या कहलाता है? उसका मीडियन कहलाता है। भाई जरूरी थोड़ी ना A से मीडियन खींची जाए, आप B से भी मीडियन खींच सकते हो, आप C से भी मीडियन खींच सकते हो। ठीक है भाई, 1 मिनट। अच्छा भाई, इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए ना। अच्छा, मीडियन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम वो पढ़ना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन को 90 डिग्री पर जो देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं हम। होता क्या है? मान लिया मैंने AB कोई लाइन है, PQ कोई लाइन है। एक ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री पर तो आके मिल रहे हैं, साथ ही साथ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। मान लीजिए ये 90 डिग्री पर तो मिल रही है, लेकिन ये पार्ट भी कैसे है? इक्वल है। तो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बाइसेक्टर का काम है। तो यहाँ जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूँगा, तो यहाँ मान ले रहे हैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए M है, MN कोई लाइन है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी कब? जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और 90 डिग्री पर मिले।
नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल, देखिए अब होता क्या है, यदि मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ रहा हूँ तो, लेकिन हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ना किसके अंदर है भाई, ट्रायंगल के अंदर पढ़ना है। तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होते हैं, देखो अब ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो जरूरी नहीं है वर्टेक्स से खींचे जाएं, तो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, बाइसेक्टर भी होना चाहिए। कैसी लाइन, जैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ये इक्वल पार्ट है तो जरूरी थोड़ी ना वर्टेक्स आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करे प्लस परपेंडिकुलर हो, ऐसे ही ये इस बेस से खींचो तो मान लीजिए ये कोई लाइन है, परपेंडिकुलर कौन कहलाएंगी, ये सारी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, नाम रख रहे हैं इसका ए बी सी। यदि वर्टेक्स सी से खींचूं तो ये भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आ रही है बात समझ। तो हम तीनों यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं भाई, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके वर्टेक्स से होकर जाए, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। यदि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी समझ आ रहा है तो एंगल बाइसेक्टर देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे थे हम, तो एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ही एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। देखो मान लो कोई ट्रायंगल है, नाम रख रहा हूँ उसका ए बी सी। यदि इसके किसी वर्टेक्स का, किसी भी वर्टेक्स के एंगल का बाइसेक्टर खींच रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। यानी ये एक एंगल बाइसेक्टर होगा भाई, दो टू इक्वल पार्ट हो, मान लीजिए ये भी थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ इसका बाइसेक्टर कहलाएगा, ये भी ये अल्फा तो ये भी कितना होना चाहिए अल्फा। ये भी एक बाइसेक्टर कहलाएगा कब, जब ये दोनों पार्ट इक्वल हो, ये भी बीटा तो ये भी कितना होना चाहिए बीटा। समझे बात आप लोग भाई। एंगल बाइसेक्टर कब कहलाते हैं, जब एंगल इक्वल हो, ये थीटा तो ये भी कितना होना चाहिए थीटा, ये बीटा तो ये भी कितना होना चाहिए बीटा, ये अल्फा तो ऊपर दोनों एंगल कैसे होने चाहिए अल्फा। देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, क्या कहलाते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक, अब जो एक नई चीज़ हमें सुनने को मिलती है वो है सीवियन। सीवियन क्या होती है भी किसी भी ट्रायंगल की, बता सकते हो आप लोग सीवियन, बताओ भाई, सोचो और बताओ सीवियन क्या होती है। सीवियन अब भाई सीवियन क्या है, एड एनी वर्टेक्स टू साइड, किसी भी वर्टेक्स से साइड को मिलाना ही सीवियन कहलाता है। नाम रख रहा हूं मैं ए बी सी, ये पॉइंट कोई डी है, मतलब ना तो मीडियन बोल सकते हैं ना एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, मैंने कोई भी लाइन खींच दी है। तो सीवियन होता क्या है, वर्टेक्स से बेस को मिलाना ही सीवियन है। वर्टेक्स से किसी साइड को मिलाना क्या कहलाता है सीवियन। तो सारी ही लाइन सीवियन होती हैं भाई, सीवियन होती है। इसका मतलब मीडियन भी एक सीवियन है, आई बात समझ। एल्टीट्यूड भी एक सीवियन है। ठीक, मीडियन की बात करूं, एल्टीट्यूड की बात करूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ले सकते भाई, परपेंडिकुलर भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लेंगे, क्योंकि बताओ भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि वर्टेक्स से नहीं आती है भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम नहीं लेंगे, यानी सीवियन नहीं कहलाएगा क्योंकि वर्टेक्स से नहीं आता। ये भी तो पीछे हमने सीखा है, जबकि मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों ही एक टाइप के सीवियन है। सीवियन का काम ये होता है वर्टेक्स से बेस को मिलाना। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होती, ये सारी चीज़ हर बच्चे को पता होती है भाई कि मीडियन क्या है, किसी भी ट्रायंगल के बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। परपेंडिकुलर क्या है 90 डिग्री,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? किसी ट्राइंगल के बेस को 2 इक्वल पार्ट में, वो भी 90 डिग्री पर डिवाइड करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। सीबीएन क्या है? किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके बेस पर खींची गई लाइन सीबीएन कहलाती है। तो कंफ्यूजन कहाँ होती है भाई? सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, यहाँ की दिक्कत है। तो उसे सीखते हैं हम। पढ़ा था बेबी एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या हाइट। भाई अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या हाइट, इसे हम हिंदी में शीर्ष लंब बोलते हैं। शीर्ष लंब। अच्छा, होता कैसे परपेंडिकुलर समझे। अभी हमने सीखा है किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री पर जो लाइन खींची जाती है परपेंडिकुलर कहलाती है ना भाई। अच्छा, यदि किसी ट्राइंगल की इधर से भी परपेंडिकुलर खींच, देखो भाई ए बी सी, मान रहे हैं पॉइंट ओ है, इस वाले पॉइंट से खींच रहा हूँ, वर्टेक्स बी से खींच रहा हूँ, तो बी इसका नाम रख देते, इसका नाम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, डी यहाँ रख देते हैं ई, और एक और लंबा परपेंडिकुलर खींचते हैं ये एफ। देखिए किसी ट्राइंगल की तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मिलती हैं, भाई किसी ट्राइंगल की तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मिलती हैं उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। आ रही है बात समझ? नहीं आ रही है बात समझ? किसी ट्राइंगल की तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मिलती हैं उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। नहीं, ऑर्थो सेंटर की बात तो क्लियर, ऑर्थो सेंटर, ये बात समझ। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम एंगल बाइसेक्टर्स। चलिए मीडियन पढ़ते हैं। सेट क्या है नेक्स्ट? मीडियन। मीडियन क्या होता था भाई? किसी भी ट्राइंगल में उसके वर्टेक्स से बेस पर खींची गई ऐसी लाइन जो उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मीडियन कहलाता है। तो यहाँ देखना भाई, इसका मीडियन ट्राइंगल का कौन कहलाएगा? भाई ए बी सी नाम रख रहे हैं इसका। यदि ए से बी सी पर एक ऐसी लाइन खींचूं, परपेंडिकुलर नहीं बोलते हैं मीडियन को, यहाँ से ऐसी लाइन खींचूं जो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मीडियन कहलाएगा। अच्छा, तो बी से भी खींच सकते हैं एक मीडियन, सी से भी खींच सकते हैं एक मीडियन। भाई ऐसी मीडियन खींचनी है जो एक ही पॉइंट पर मिले, समझें? नाम रखते हैं इसके कुछ, डी ई एफ मान रहे हैं हम। तो किसी भी ट्राइडियंस जो है ये जहां मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। आ रही है बात समझ? देखिए मैंने बोला था जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, केवल परपेंडिकुलर मिलते हैं ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, जहां ट्राइंगल के तीनों मीडियन मिलते हैं क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। ठीक है, हिंदी में बोलता है केंद्रक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या सेक्टर पढ़ रहे थे? तो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता कौन? एबीसी ट्राइंगल है जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या था, अभी भी हमने पीछे सीखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी ट्राइंगल में खींची गई ऐसी लाइन है जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और 90 डिग्री पर मिले। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऐसा जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर वर्टेक्स से आए भाई, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ही एक्सटर्नल लाइन ना लेके अंदर ही बताने जा रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो कहलाएगा इसका। आई बात समझ? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये। नाम रख रहे हैं ए बी सी, यहाँ डी रख रहे हैं, यहाँ ई रख रहे हैं और यहाँ एफ। तो किसी भी तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं क्या बोलते हैं उसे भाई? सर्कम। देखिए शायद दिखे ना, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। क्या है ये? सर्कम सेंटर।
फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मिलते हैं ऑर्थो सेंटर, किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहाँ मिलते हैं, 3 मीडियन जहाँ मिलती हैं सेंट्रोइड, किसी ट्रायंगल के 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ मिलते हैं सर्कम सेंटर कहलाता है। तो हमने एक एंगल बाइसेक्टर भी सीखा था, उसे भी देख रहे हैं भाई। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भाई? तो किसी भी ट्रायंगल में उसके 3 एंगल्स के जो बाइसेक्टर खींचे जाते हैं, भाई बाइसेक्टर बताया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, तो पहला बाइसेक्टर, सेकंड बाइसेक्टर, थर्ड बाइसेक्टर। किसी भी ट्रायंगल में लेट दिस इज ABC एंड DEF आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी ओनली बाइसेक्टर्स। If this is theta, then this will also theta, alpha and alpha, beta and beta। बोला है जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलती हैं क्या कहलाता है? वो इन सेंटर कहलाता है। अभी मैंने शायद कुछ और बोल दिया, मैंने बोला वेयर 3 एंगल बाइसेक्टर्स मीट इन अ सर्कल इज नोन एज इन सेंटर। क्या कहलाता है भैया? इन सेंटर है। आई बात समझ? ये चीज़ हमें जाननी थी जो ट्रायंगल का पार्ट बचा हुआ था। ठीक है भाई, बात क्लियर है। इन सेंटर क्या होता है? किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं एंगल इन सेंटर कहलाता है। जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं सर्कम सेंटर कहलाता है। भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इक्वल पार्ट है। जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर कहलाता है। जहाँ तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं ऑर्थो सेंटर कहलाता है। जहाँ तीनों मीडियन मिलते हैं सेंट्रोइड कहलाती है। ठीक है भाई।